हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ परसेंटेज। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों सबसे पहले सेंट मीन्स, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है मैथ्स में 100। ठीक है, परसेंट मीन्स होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से। ठीक है, द सिंबल ऑफ परसेंट स्टैंड फॉर परसेंट, यानी कि ये सिंबल जो होता है बच्चों, ये हमारा परसेंट का साइन होता है। अ परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी कि जब हम किसी नंबर को बच्चों फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं 100 से, तो वो क्या होता है? हमारा परसेंटेज होता है। ठीक है, एज 4 आउट ऑफ 100, यानी कि 400 में से जब हम अलग करेंगे तो कितना, किस तरीके से लिखेंगे? 4%, या फिर इस तरीके से हम साइन लगाएंगे। ठीक है, 12 आउट ऑफ 100 एंड 75 आउट ऑफ 100। ठीक है, इन दिस वे 5% मीन्स 5 अपॉन 100 होता है। ठीक है, एंड 33% मीन्स 33 अपॉन 100 होता है। अगेन 100 आउट ऑफ 100 का मतलब होता है बच्चों 100%, यानी कि कंप्लीटली, एंड 100% इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कंप्लीट होल नंबर या कोई भी चीज जो हमें गिवन है। Here 100% of means is equals to 1. 1 means माइनस कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, यानी कि 100% का मतलब होता है 1, और मतलब कंप्लीट वैल्यू, जो उसकी कंप्लीट वैल्यू होती है किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, दीपांकर गोट 100% मार्क इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो दीपांकर कोई पर्सन है बच्चों, स्टूडेंट है, उसको 100% मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में। ठीक है, इट मीन्स ही गॉट सेम मार्क, यानी कि उसे सेम मार्क मिले हैं एज द होल नंबर पास। ठीक है, यानी कि जितने नंबर्स का भी उसका टेस्ट पेपर था, उसके एग्जामिनेशन थे। इट इज क्लियर दैट परसेंट इज अ सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि हमने देखा कि परसेंटेज क्या होती है बच्चों? सिंपल फ्रैक्शन होता है। विच डिनोमिनेटर इज 100, न्यूमरेटर परसेंट नंबर ऑफ दैट, यानी कि हम उसका डिनोमिनेटर 100 रहेगा और जो न्यूमरेटर रहेगा बच्चों वो उसका नंबर रहेगा जो भी गिवन होगा। ठीक है, परसेंट वाला। ठीक है, परसेंट ऑफ दैट। एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप किस तरीके से उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ऑफ एनी सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आप परसेंटेज में चेंज करोगे किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल फ्रैक्शन को। मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका क्या करते हैं हम बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, एंड दैट राइट इन परसेंट ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, हम मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखते हैं? परसेंट का साइन लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कन्वर्ट इनटू परसेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन है आपको इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू परसेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन 1/5 है, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसको हमने क्या कर दिया? एक तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, सो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 10 और 0 ऐसे ही, तो ये कितना हो गया? 20%। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। ठीक है, सो ये आपका डेसिमल नंबर है, आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 100 की। ठीक है, तो आप परसेंटेज का साइन लगाओगे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा? 43% हो जाएगा। ठीक है, और जब 2.08 में करोगे तो 208% हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन। आपको परसेंटेज वैल्यू दी हुई होगी और आपको उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जाम्पल। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज, यानी कि 25% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 25/100। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 100 या 25 अपॉन 100। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? 25 1 जा 25 एंड 25 4 आर 100। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसे कंप्लीट करेगा, आपका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास परसेंटेज हो तो आप किस तरीके से इसे चेंज करोगे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया विच इज 45/2, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया है और प्लस परसेंटेज का साइन हटेगा तो हमारा 100 भी आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इसको आप कर दोगे मल्टीप्लाई, 200 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.225। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर है हमारा। टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज वैल्यू ऑफ अ नंबर, आपको कोई गिवन नंबर होगा, गिवन परसेंटेज होगी, उसकी आपको वैल्यू नंबर बतानी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है आपको उसकी परसेंटेज निकालें। किस तरीके से निकालेंगे? एट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, सबसे पहले आप उसे फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक है, परसेंटेज। नाउ मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन इन द नंबर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन की नंबर से, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ बॉक्स कंटेन 2 लीटर पेंट, एक बॉक्स में 20 लीटर पेंट्स है, तो उसमें 35% क्या हो गया है? एक्सपेंड हो गया है, खर्च हो गया है। वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉश करते टाइम। हाउ मच पेंट वॉज एक्सपेंड इन वाइट वॉश, आपको बताना है कि वाइट वॉश में कितने परसेंट खर्च हुआ, ठीक, कितना पेंट खर्च हुआ है। तो आप क्या करेंगे? टोटल पेंट, ठीक है, और जितना एक्सपेंड हो गया वो, एंड डिवाइड बाय 100। 100 क्या रहता है? हमारा डेनोमिनेटर रहेगा, ठीक है, परसेंट में। सो आप इसको कर दोगे बच्चों सॉल्व, तो आपका आ जाएगा 7 लीटर। 7 लीटर पेंट आपका एक्सपेंड हुआ था। उसके बाद है बच्चों आपका टू राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज इन कंपैरिजन ऑफ अदर नंबर, ठीक है। जब आप किसी अदर नंबर से कंपैरिजन करोगे तो आप उसे किस तरीके से परसेंटेज में चेंज करोगे? टू एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना। कंपैरिजन ऑफ एनी अदर नंबर, किसी और नंबर के अकॉर्डिंगली। मेक टू फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना है। विच न्यूमरेटर आर फर्स्ट नंबर, जो उसका फर्स्ट नंबर होगा वो न्यूमरेटर होगा, एंड द डेनोमिनेटर इज सेकंड नंबर, सेकंड नंबर उसका डेनोमिनेटर होगा। नाउ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, और फिर आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल है, हाउ मच परसेंटेज 4 ऑफ 5, ठीक है, 4 5 का कितना परसेंट है? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट नंबर को न्यूमरेटर, सेकंड को डेनोमिनेटर, और 100 से कर दोगे बच्चों मल्टीप्लाई, आपका निकल जाएगा ये परसेंटेज में, ठीक है। सिंपल है ना। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों एक और क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ 25 पैसे ऑफ 3, ठीक है, 25 पैसे जो है वो ₹3 का कितना परसेंटेज है? तो हम किस तरीके से निकालेंगे? फर्स्ट नंबर इसको पैसों में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये भी पैसों में और ये भी, तो ये इसका कितना परसेंट हो गया? फर्स्ट हमारा न्यूमरेटर, सेकंड डेनोमिनेटर, और 100 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों 8/1/3, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपकी एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसकी परसेंटेज बतानी है। तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है, एंड ये आपका आ जाएगा 60%। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है, परसेंटेज के क्वेश्चंस। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है? डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, आप अगेन इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। आपको परसेंटेज में अगर दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे? 100 से इसको डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शन में राइट कर दोगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अगेन आपका ऐसे ही है, फ्रैक्शन डेसिमल है, ठीक है, परसेंटेज। टू फाइंड आपको इसका बताना है, तो किस तरीके से बताओगे? इनटू 60%, ठीक है। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज का साइन हटता है तो बच्चों डेनोमिनेटर हमारा क्या होता है? 100 हो जाता है। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको ये नहीं करना है सॉल्व। विच इज मोर, आपको बताना है कौन सा ज्यादा है, ठीक है। आप पहले इन्हें फ्रैक्शन में लिखोगे, फ्रैक्शन से बाद आप इन्हें सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे कि विच इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। देयर वर 5% चिल्ड्रन एब्सेंट 40 चिल्ड्रन ऑफ एनी क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास में बच्चों 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से 5% चिल्ड्रन एब्सेंट है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट, तो कितने बच्चे एब्सेंट है वो आपको बताने। आप परसेंटेज से नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका होता है फिनिश। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।